सर्दी की ठंडी रात और दिसंबर की आखिरी दिन चल रहा था। मोहन अपने परिवार के साथ गांव के आखिरी छोर पर एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। शाम हो चुकी थी और घर में एक पुरानी लालटेन की रोशनी थी। मोहन प्रतिदिन दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने परिवार को 2 वक्त का रोटी नहीं दे पाता था। एक दिन मोहन अपने पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठा था। राधा, लगता है कि नए साल में भी हमारी जिंदगी मुसीबत में ही उलझी रहेगी। नहीं जी, नए साल में कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखनी चाहिए। बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन माँ की बात सुनकर सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। मोहन उसे देखकर आश्चर्य से चकित हो गया और राधा की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त इतनी ठंड में कौन हो सकता है? फिर वह दरवाजे के समीप गया। वहां उसने देखा कि एक मोटा ताजा अजनबी आदमी उसके सामने हाथों में एक बड़ा सा थैला लिए हुए खड़ा था। भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे एक रात बिताने के लिए एक कमरा दे सकते हो? मोहन अजनबी की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा। मेरे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है। इस आदमी को मैं कमरा कहां से दूंगा? कुछ देर सोचने के बाद मोहन ने उस अजनबी से कहा, भैया, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही घर है। मैं इसी घर में अपनी पूरी परिवार के साथ रहता हूँ। आप चाहो तो एक रात हमारे साथ इसी कमरे में बिता सकते हो। अजनबी घर के अंदर आया और थैले को एक कोने में रख दिया और कहा, अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं क्या? मैं जानता हूँ तुम लोगों को भूख लगी है। यहाँ आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अजनबी ने थैले से कुछ फल और मिठाइयाँ निकाली और बच्चों को दे दिया। बच्चों, ये तुम्हारे लिए नया साल का तोहफा। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही मोहन अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि वह अजनबी आदमी नहीं है। उसका थैला उसी कोने में रखा हुआ था और थैली में कुछ रुपए और एक चिट्ठी था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था, भाई साहब, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया। मैंने कुछ रुपए उस थैले में रख दिया है। मुझे उम्मीद है आप उन पैसों को सही जगह पर खर्च करेंगे। नए साल की पहली किरण मोहन के परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन चिट्ठी और पैसे देखकर मोहन और राधा के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर कौन था वह अजनबी जो इतना सारा पैसा मेरे परिवार के समृद्धि के लिए छोड़कर चला गया? जो भी हो, हमारे लिए वह भगवान का रूप था। इस पैसे को हम लोग सही जगह उपयोग करेंगे। फिर दोनों ने फैसला किया कि इस पैसे से गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनकी रोटी पानी और बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता रहे। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में राशन की सामग्री के साथ साथ चाय का भी व्यवस्था किया। गांव के लोग मोहन की दुकान की तरफ आकर्षित हुए और जरूरत का सामान खरीदने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और मोहन की आमदनी बढ़ती गई। गांव वालों ने भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। इसी तरह कई महीना बीत गए। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने मोहन को अपने घर बुलाया। मोहन, क्या तुम जानते हो वह अजनबी कौन था जिसने तुम्हारे घर रुपए छोड़कर चला गया था? नहीं सरपंच जी, मैं नहीं जानता हूँ। वह एक बड़ा व्यापारी था जो अपने जीवन के कठिन समय में इसी गांव से गुजरता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जब भी सफल इंसान बन जाएगा तो वह गरीबों की मदद जरूर करेगा। तुम्हारी ईमानदारी ने उसे तुम्हारी मदद के लिए प्रेरित किया। अब मोहन और उसकी पत्नी राधा को समझ में आ गया था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता ही उनकी जीवन का सबसे बड़ी पूंजी थी।
अब मोहन और राधा भी गांव के जरूरतमंदों को मदद करने लगे। उन लोगों ने अपनी कमाई का 50% गरीब बच्चों के शिक्षा में लगा दिया। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया और नए साल के अवसर पर मोहन और उसकी पत्नी राधा ने एक विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम गांव के सम्मानित जनता और असहाय लोगों को बुलाया। भाइयों एवं बहनों, नए साल का असली मजा तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। हमारे जीवन में मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ही हमारे जीवन का असली पूंजी है। समारोह के बाद मोहन और राधा उस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव का भी प्रेरणा के स्रोत बन गए। जैसे जैसे राधा और मोहन की दुकानदारी सफल होती गई, वैसे वैसे उनके सामने नई नई चुनौतियां आने लगी। गांव के ही एक दुकानदार भोला ने उसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या से भर गया। अगर मोहन को इसी तरह छोड़ दिया तो मेरी दुकानदारी चौपट हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। भोला ने मोहन के नुकसान पहुंचाने के लिए एक योजना बनाया और गांव के लोगों को अपनी झूठी बातों से भड़काने लगा। सुनो भाइयों, मोहन अपने दुकान में मिलावटी का सामान बेचना शुरू कर दिया है। उसकी दुकान से कोई भी सामान नहीं लेना। अगर उसकी दुकान से कोई सामान लोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। मोहन को अफवाह के बारे में पता चला तो उसका मन क्रोधित हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। मोहन, हमें सच और ईमानदारी से काम करना होगा। समय सब कुछ साबित करेगा। फिर एक दिन की बात है, भोला ने रात के अंधेरे में मोहन के दुकान की चोरी कर ली। सुबह होते ही मोहन ने जब दुकान की हालत देखी तो उसका होश उड़ गया और वह अंदर से टूट गया। फिर उसकी पत्नी मोहन को संभालते हुए बोली, मोहन, ये समय हार मानने की नहीं है। भगवान ने हमें पहले भी राह दिखाई थी और आगे भी राह दिखाएंगे। जब गांव के लोगों को ये बात पता चला तो कई लोग मोहन के मदद के लिए आगे आए। मोहन, तुम चिंता मत करो। हम सभी गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर फिर से इस दुकान को चालू करेंगे। गांव वाले की एकता देखकर मोहन का दिल गदगद हो गया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन चोरी करने वाला भोला ने सरपंच के सामने अपनी सच्चाई बता दी। सरपंच जी, मोहन की दुकान की चोरी मैंने ही की थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया हरकत करते हुए? उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। भोला, तुम्हारी जलन ने गांव की एकता और ईमानदारी तोड़ने की कोशिश की है। तुम्हें इसी वक्त मोहन से माफी मांगनी होगी। फिर भोला ने मोहन और राधा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मोहन भाई। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था।